हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, पैटर्च बोलता है कि वो अभी भी डिसाइड कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि एंशिएंट विच ट्राइब उनके पीछे पड़ा हुआ है। लूजन हैरान होता है, बोलता है कि मैं भी लोअर वर्ल्ड में जा रहा हूँ उसको फाइंड करने के लिए। तो एपिसोड नंबर 335 की स्टार्टिंग होती है। वो टैन बोलता है, ब्रदर लू मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जीकिन बोलती है मैं भी। डुग्गू बोलता है कि वेल तो हम सभी साथ में चलेंगे। जी बोलते है कि मैं भी। जॉन एंड चैंगफेंग बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि एक बंदा इतना ज्यादा ट्रबल कॉज करेगा। अगर सभी जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना ही पड़ेगा। पैटर्च बोलते वेल तुम गाइस, पैटर्च सोच रहा था कि मैं अरेंज करने लगा था तुम सभी को एक जगह पे भेजना। मेरे पास फाइनली अपॉर्चुनिटी मिल गई थी तुम सभी को डिवाइन रिफाइनमेंट फॉरबिडन लैंड में भेजने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए। पर ऐसा लग रहा है कि तुम गाइस जरा भी यूनिवर्स की फेट के बारे में केयर नहीं करते हो। तभी एक आवाज सुनाई देती है पैटर्च को। वो बोल रही होती है कि इन्हें जाने दो, ये भी एक तरह का एक्सपीरियंस ही होगा इनके लिए। पैटर्च बोलते थे तुम जाग गए हो। वो इंसान बोलता है मिस्टीरियस सा कि उनका प्लान जो है वो थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं, और जो दूसरी साइड है वो वॉल ऑफ साइज को नहीं ब्रेक थ्रू कर पाएगी इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से। वेल ये वही वॉल जो कि गॉड डोमेन और इस यूनिवर्स को सेपरेट करता है, ये हैंडल कर सकते हैं जो एंशिएंट विच क्लैन ट्रबल्स को कोज कर रहा है उनको। पर ध्यान देना ठीक है, डीमनाइट रेस का और डीमन रेस से थोड़ा सा केयरफुल रहना। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो हमारी साइड पे होंगे या नहीं होंगे। पैटर्च बोलते ठीक है मैं समझता हूँ। तभी लू एक स्टोन जैसे को निकाल लेती है और बोलती है अगर सभी लोअर वर्ल्ड में जा रहे हैं तो इस मून स्टोन को अपने साथ लेके जाओ, ये सेव कर सकता है हमें ग्रेट वर्ल्ड से रिजेक्ट होने के लिए। मतलब हमें ग्रेट वर्ल्ड रिजेक्ट नहीं करेगा, ये नेसेसरी होता है अगर हम लोअर वर्ल्ड में एंटर करने की सोच रहे हैं। तो लू बोलती है हम सभी के पास है, ये तुम लूजेंग को दे सकते हो। लू बोलती है लो तुम्हारा मूनस्टोन। लूजेंग बोलते शुक्रिया। लूजेंग ने अपने हाथ में पकड़ा होता है वो। फिर लूजेंग अपने टोकन को निकाल लेते टेलीपोर्टेशन वाले को और बोलता है ये मूवमेंट ऑर्डर है जो मैंने ड्रीम बैटलफील्ड से कॉपी किया था। मैं अपर वर्ल्ड में और ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अपनी व्हील से मूव कर सकता हूँ इसको यूज करके, और इस टाइम पे मैं हम सभी को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए यूज करूंगा इसे। लू बोलती है कि वेल ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। ऐसा लग रहा है कि लूजेंग सच्ची मुच्ची फुल ऑफ सरप्राइजेस है। तो फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया था यूनहाई सिटी का। वहाँ पे ऐसे स्पेस में क्रैक पड़ जाता है, जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट वो बोल रहे होते हैं ये क्या हो रहा है। तो लूजेंग बाहर आ जाता है उस क्रैक में से और बोलता है आपकी इतने ज्यादा सालों के बाद मैं फाइनली वापस आ गया हूँ। लूजेंग बोलता है मेरे को फॉलो करो। लुओ बोलती है कि जो ट्रू एसेंस है इस प्लेस में वो तो बहुत ज्यादा कम है। ली भी वहाँ पे होता है, वो बोलता है दूसरा वाला जो मर गया वो नहीं है, कि इतने ज्यादा कम अमाउंट है ट्रू एसेंस का यहाँ पे, यहाँ के पीपल कैसे कल्टीवेट करते हैं। फिर हमें क्लाउड सी सिटी का सीन दिखाई देता है स्पेस टनल का। तो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वो लूजेंग के पास आता है एक मार्शल आर्टिस्ट वहां से और बोलता है एक्सक्यूज मी सर, क्या तुम लॉर्ड लुओ। एक गार्ड बोलता है कि कौन लॉर्ड लुओ कौन। दूसरा बोलता है कि ये कौन है लोग, इनका जो ओरा है तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजेंग सोच रहा होता है ऐसे में कुछ साल पहले असेंड हुआ था, पर ये जो गार्ड से भी एडवांस हो गए हैं। तभी लूजेंग को कोई आवाज सुनाई देती है, वो जू बुफान होता है, अगर तुम्हें याद होगा तो वहां पे आ जाता है। वो बोलता है कि ये तुम ही हो ना सच्ची में। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो वो है। लूजेंग सच्ची मुच्ची वापस आ गया है। लूजेंग बोलता है जू बुफान तुम सही टाइम पे आए हो, हम अभी अपर वर्ल्ड से आए हैं, हम क्लाउड टेम्पल में जाने की सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं। जुबुफान बोलता है ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। वो पीछे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देख रहा होता है, वेल डाउजिस की तरफ, और सोच रहा होता है ये लोग तो कुछ ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है। और ये जो 2 असेंड हुए थे वेल हुआ टैनमिंग और जिकिन, ये भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लेवल का ओरा रिलीज कर रहे हैं, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। फिर वो वहां पे पहुंच जाते हैं क्लाउड टेम्पल पे। ली बोलता है वहां पे कि अच्छा ये प्लेस जहाँ पे लूजेंग बड़ा हुआ है। जॉन चैंगफेंग बोलता है कि ये तो चींटियों की जगह है, वेल चींटियों का वर्ल्ड है। जिकिन गुस्से से बोलती है कि चुप हो जाओ, अगर तुम ऐसे बकवास करते रहोगे तो मैं तुम दोनों को अपर वर्ल्ड में वापस भेज दूंगी। ली भी चुप हो जाता है और जॉन एंड चैंगफेंग भी चुप हो जाता है। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाता है, वहाँ पे ऐसे ही ब्लास्ट हुआ होता है, एक्सप्लोजन हो रही होती है, मार्शल आर्टिस्ट भाग रहे होते हैं। तभी हमें एक बच्चा दिखाई देता है, वो हंस रहा होता है। लूजेंग बोलता है ये कौन है पर्सन जिसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो क्लाउड पैलेस में ट्रबल कोज करेगा। लूजेंग सोच रहा था अब क्लाउड पैलेस को नंबर 1 सेंट्रल रीजन में बोला जा सकता है, और ऊपर से बैरियर फॉर्मेशन भी है इसके अराउंड में। तो कौन हो सकता है वो पर्सन जो यहाँ पे ट्रबल कोज कर रहा है। जोफान हैरान होता है और बोलता है कि तुम्हें पता लग जाएगा अगर तुम जाओगे और देखोगे। लूजेंग चुप होता है, फिर वो आगे की तरफ जाता है। वो जो बच्चा होता है वो ऐसे ही एक्सप्लोजन को कर रहा होता है आगे की तरफ फायर को रिलीज करके, और हंस रहा होता है। लूजेंग का बच्चा ये भाई इट इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। लूजेंग वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है कि ओए रुक जाओ तुम। वो पीछे की तरफ मुड़ता है और हंसता है और बोलता है कि मैं तुम्हें भी रोस्ट कर दूंगा एक चिकन की तरह। वो आगे से वो लूजेंग की तरफ फायर से अटैक करने लगा होता है। लूजेंग उसकी फायर को खत्म कर देता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये जो बच्चा है ये थोड़ा बहुत मेरी तरह दिखता है। जावडाई उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी जब मैं चला गया था, क्या ये बच्चा मेरा है। लूजेंग बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्चा बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। लूजेंग बोलता है क्या तुम्हारा लास्ट नेम लुओ है। वो हंसता है और अपने पीछे से एक टोकन टाइप को निकाल लेते थंडर वाले को और बोलता है कि तुमने सही गैस किया। लूजेंग बोलता है अच्छा। लूजेंग सोच रहा था इतना ज्यादा यंग एज का ये और इस तरह के बिहेवियर को शो कर रहा है। लूजेंग अपने हाथ से नॉर्मली उस सील को टच करता है और तोड़ देता है। वो पूरे टुकड़ों में हो जाती है। वो बच्चा फिर रोने लग पड़ता है जोर जोर से। तभी ग्रैंड मायू वहां पे आ जाती है और बोलती है कि किसकी हिम्मत जो मेरी न्यानर को बुली कर रहा है। लूजेंग बोलता है ग्रैंड मायू
ग्रैंड मायू बोलती है अच्छा, जब न्यानर को जाओडाई ने बर्थ दिया था फिर वो बाद में तुम्हें ढूंढने के लिए चली गई, तो जाओडाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वेल निंग का नाम इन्होंने ऐसा कर दिया। लुजंग बोलते मैं वापस इस टाइम निंग के लिए आया हूँ, उसके पीछे विच क्लैन पड़े हुए थे तो वो असेंशन टनल से पहुंच गई होगी। ग्रैंड मायू गुस्सा होती है, बोलती क्या जाओडाई तुम्हारे लिए असेंड करके गई थी तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम कैसे अकेले में आ सकते हो उसे पीछे छोड़ के? मैं सही बोल रही थी, मैं हमेशा सही थी, निंग की तुम्हारे साथ शादी कराना सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लुजंग चुप हो जाता है। वेल ग्रैंड मायू भी क्या ही बोलने से अब। जिकिन बोलते क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें पता भी है 100,000 ऑफ वर्ल्ड्स है पूरे यूनिवर्स में, एक सिंगल रियलम भी काउंटलेस टाइम लार्जर है इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड से, तो ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि तुम निडल को फाइंड कर रहे हो भूसे के ढेर में। पोटेन बोलता है कि ब्रदर लुजंग की इसमें कोई भी गलती नहीं, तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकते हो, और ऊपर से हम इस ग्रेट वर्ल्ड में उसी के लिए आए हैं, उसका वेट करने के लिए, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। ग्रैंड मायू बोलती है तो अच्छा तुम इस लिटिल बिच के साथ सो रहे थे, तो इसी वजह से तुम मेरी छोटी बटरफ्लाई निंग को भूल गए हो। क्या बोल रही है बूढ़ी। जिकिन अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और बोलती कि तुम किसको लिटिल बिच बोल रही हो। लुनियान यहाँ वहाँ देख रहा होता है उन दोनों की तरफ, फिर और जोर से रोने लग पड़ता है। जिकिन चुप होती है, लुजंग भी चुप होता है। वेल इस सिचुएशन में कुछ नहीं बोल पा रहा होता। ग्रैंड मायू बोलती है ये सब कुछ ठीक है न्यानर, तुमने लास्ट टाइम मुझसे पूछा था ना कि तुम्हारा फादर कौन है, और मैंने तुम्हें बताया हुआ था कि वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हीरो है, और मैंने तुम्हें ये भी बोला था ना कि जब वो आएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा वो कितना ज्यादा ग्रेट मैन है। वो बच्चा रो रहा होता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहते हैं मेरे पास आना, तो मेरे को भी इस तरह के फादर नहीं चाहिए। लुजंग सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। वो टियानमिंग लुजंग के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि ब्रदर लुजंग, ग्रैंड मायू के बारे में चिंता मत करो, मैं अभी टेंपल मास्टर के वेयर अबाउट्स के लिए वरीड हूँ। जो असेंशन पैसेज है वो 10 डेज लेगा क्रॉस करने के लिए, वेल यहाँ पे पहुंचने के लिए उनको 10 दिन लग जाएंगे, तो फिर हम जाएंगे और साथ में और टेंपल मास्टर को फाइंड कर लेंगे। लुजंग बोलता कि नहीं, लुजंग बोलता कि कोई जरूरत नहीं उसको ढूंढने की, जब वो यहाँ पे आएगी लोअर वर्ल्ड में, अगर वो नीचे आ जाएगी तो मैं उसे सेंस कर पाऊंगा। लुजंग बोलता है फिर कि मुझे माफ कर दो इनकन्वीनियंस के लिए, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए रूम्स को अरेंज कर दिया है और मैं तुम्हें यहाँ पे टूर के लिए लेके जाऊंगा, वेल घुमाने के लिए। लू बोलते ठीक है। डू बोलता है कि वैसे मैं लोअर वर्ल्ड में नहीं देखा मैंने और घूमा नहीं हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ इस वर्ल्ड को। जिकिन बोलते कि लुजंग मैं भी अपनी प्लेस में जाना चाहती हूँ, काफी सा टाइम हो गया है, मैंने जाओ जी को नहीं देखा और अपनी फैमिली को भी नहीं देखा है। लुजंग बोलता ठीक है। लुजंग वहाँ पे रह जाता है। लुनियान छुप के देख रहा होता है लुजंग की तरफ, फिर वो छुप जाता है क्योंकि लुजंग नोटिस कर लेता है उसे। लुनियान सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान मेरे फादर होंगे, मैं प्लान कर रहा था कि मैं अपर वर्ल्ड में सेंड करूंगा उनको ढूंढने के लिए, पर ये ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं तो कुछ ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। क्या ये? वेल वो छुप छुप के देख रहा होता है लुजंग की तरफ बिल्लियों की तरह। लुजंग पीछे से नोटिस करता है, हैरानी से सोच रहा होता है इस बच्चे की फाउंडेशन अच्छी है पर कुछ ज्यादा पतला नहीं है, और ऊपर से इसका कैरेक्टर भी बैड है, इसे मार की कसर है क्योंकि बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करता है, पर ये अच्छी तरह से मेरे को नहीं जानता है। ऐसा लग रहा है कि मुझे वेल क्लोज होना पड़ेगा इससे। लुजंग वहां से गायब हो जाता है, लुनियान के पीछे पहुंच जाता है। वो लुनियान को वेल डराता है। लुनियान काम पड़ता है, चिल्ला पड़ता है जोर से। लुजंग बोलता है लुनियान। लुनियान बोलता है वेल डैड। लुजंग बोलता है कि न्यानर फादर तुम्हें एक फन प्लेस पे लेके जाएंगे। लुनियान बोलता है क्या फन? लुजंग बोलता है हाँ। लुजंग उसे कंधों पे बिठा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ फन दिखाता हूँ, पकड़ के रखना। लुजंग बोलता चल चलते हैं। लुजंग उसे क्लाउड टेंपल के बाहर लेके जाता है वेल बैरियर से। लुनियान ने लुजंग का सर पकड़ा होता है, वो बोल रहा होता है चिल्लाते हुए कि हम हिट हो जाएंगे बैरियर से। नहीं, लुजंग बोलता है कि आंखें बंद करो। वो अपने आइज को क्लोज कर लेते और वो बैरियर के बाहर निकल जाते हैं। लुनियान काफी ज्यादा खुश होता है बाहर देख के। वो बोलते है कि मास्टर बोलते थे कि अगर तुमने लॉ ऑफ स्पेस को पूरी तरह से मास्टर भी कर लिया होगा फिर भी तुम लाइट ऑफ पांचशुई को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। लुजंग बोलता मास्टर कौन मास्टर? लुनियान बोलता है कि मास्टर जोंग। लुजंग सोच रहा होता है कि वो जोंगरू ही होगा। अच्छा वो उसका मास्टर। वो ऊपर पहुंच जाते हैं, वेल बाहर ही निकल आते हैं। वो बोल रहा होता है कि वाह ये तो कुछ ज्यादा हाई है, अगर हम ऐसे उड़ते रहेंगे तो हम अपर वर्ल्ड में जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ग्रैनी ने बोला था कि मदर अपर वर्ल्ड में गई है, अगर हम ऐसे ऊपर जाते रहेंगे तो क्या हम मदर को देख पाएंगे? लुजंग बोलते तुम्हारी मदर वापस आ जाएगी। लुनियान बोलते कब? लुजंग बोलते इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आधा मंथ। लुनियान बोलता है खुशी से कि ये ग्रेट है फादर, शुक्रिया मेरे को यहाँ पे लाने के लिए और मेरे साथ खेलने के लिए। भूलना मत कभी भी कि मेरे को हमेशा ऐसे ही अपने साथ खिलाते रहना। लुजंग बोलता ठीक है। लुजंग सोच रहा होता है मैं ये होप करता हूँ कि निंग सही होगी और उन्हें असेंशन टनल में फाइट ना करने पड़े। सो गाइस एपिसोड नंबर 335 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।